नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके सिग्नेचर में छिपे हैं कई राज। सिग्नेचर बताएगा आपके ग्रहों की चाल। सिग्नेचर बताएगा आपके भविष्य की बात। अपने सिग्नेचर से बदलें अपनी किस्मत। देखिए काल चक्र। जी हाँ, हम अपनी किस्मत और ग्रहों के अशुभ फल को जानने के लिए अक्सर कुंडली और हाथ की रेखाओं का सहारा लेते हैं, लेकिन आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको आपके सिग्नेचर से बताएंगे कि कौन सा ग्रह आपको शुभ या अशुभ फल दे रहा है। अब तक आपने सिग्नेचर करने के तरीके से अपना और दूसरे का बिहेवियर जाना, पर आज सिग्नेचर के जरिए आप जानेंगे कि कैसे आपकी कुंडली में बैठे अशुभ ग्रह आपके भाग्य को बिगाड़ रहे हैं। तो इस खास और दिलचस्प जानकारी के लिए बने रहिए पूरा 1 घंटा काल चक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है, हमसे बात करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं तो फोन कीजिएगा। नंबर नोट कीजिए 0120665241। तो चलिए अब अपनी दिलचस्प चर्चा को शुरू करते हुए पंडित जी से जानते हैं कि आखिर सिग्नेचर का तरीका कैसे हमारी ग्रह स्थिति को बताता है और कैसे हमारे ग्रह नक्षत्रों को प्रभावित करता है। बताइए पंडित जी, सिग्नेचर का राज बताइए, ये कैसे हमारी कुंडली हमारे ग्रहों को प्रभावित करेगा। देखो, ऐसा है, व्यक्ति का उठना बैठना बोलना चलना खाना हर चीज उसके भविष्य के संकेत को करता है। अब ये बात अलग है कि उसको परखने वाला सामने वाला कैसा है। अगर परखने वाला व्यक्ति हो तो किसी व्यक्ति को देख करके उसके बारे में कम से कम 90% सारा अंदाज़ा लग जाता है। चेहरे की बनावट, शरीर की बनावट, हाथ के उंगलियों की बनावट, पैर के उंगलियों की बनावट, बालों की संरचना, सारी चीज़ें कहीं न कहीं से भविष्य का गाथा गान करती रहती है। लेकिन हम चूंकि उसके बारे में अनभिज्ञ होते हैं, इसलिए वो हमें नहीं दृश्यमान होता है। जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, जिन्होंने सामुद्रिक शास्त्र को गहन ढंग से अध्ययन किया है, तो वो सब समझ लेते हैं कि इस तरह की परिस्थिति क्या होगी, कैसे नहीं होगी। अब हस्ताक्षर की बात है, तो बार बार मैं कहता हूँ कि देखो, 2 चीज़ें ऐसी हैं जो प्रायः नहीं बदली जा सकती, नेचर और सिग्नेचर। एग्जैक्टली। ना तो जल्दी आदमी का नेचर बदलता है और ना सिग्नेचर बदलता है। मैंने ऐसे लोगों को जीवन में देखा है कि वो जब 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे, जो उनका नेचर था वही वो 30 साल के वयस्क हो गए हैं तो वही उनका नेचर है। और सिग्नेचर की जहाँ तक बात है, तो हाई स्कूल के प्रवेश पत्र पर जो उन्होंने सिग्नेचर किया हुआ है, वही वो बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं तो वही सिग्नेचर उनका होता है। नेचर और सिग्नेचर नहीं बदले जाते हैं। और हाँ, अगर कोई सिग्नेचर बदलने का ही धंधा करता हो, मतलब फ्रॉड का काम करता हो, तो वो भाई कुछ कर सकता है, उसके लिए तो कोई बात नहीं है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो आज मैं आपको आपके सिग्नेचर से जुड़ी बहुत बेहद दिलचस्प जानकारी बताने जा रहा हूँ। ये जानकारी मेरे अनुभव के आधार पर है। कैसे आपका सिग्नेचर आपके कुंडली में ग्रह दोषों के बारे में आपको बताएगा, साथ ही ये भी बताऊंगा कि कौन सा ग्रह आपको शुभ या अशुभ फल भी देगा। तो इसी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह बलवान होता है। देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य 3य भाव, 6ठे भाव या 11वें भाव में बैठा हो, या लग्न में मेष का सूर्य हो या सिंह का सूर्य हो, समझ रहे हैं? 5 स्थानों पर मैंने बताया, 3य, 6ठा, 11वां स्थान, या पहले स्थान में मेष लग्न हो या सिंह लग्न हो और वहाँ सूर्य बैठा हो, तो ऐसे लोगों का हस्ताक्षर बहुत ही सरल होता है, सीधा होता है, स्पष्ट होता है। ऐसे लोग अपने हस्ताक्षर में अपना नाम लिखना ही पसंद करते हैं। ऐसे लोग बिल्कुल सरल स्वभाव के होते हैं, इन्हें छल कपट से
दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता है। और ऐसे लोग सूर्य की तरह प्रतिभावान होते हैं। इनकी प्रतिभा को संवारने में किसी के सहायता की जरूरत नहीं होती है। ये स्वयं जिस तरह से सूरज निकलने के 10 मिनट पहले उजाला हो जाता है, उसी तरह से ये जहां जिस समाज में पहुंचते हैं वहां भी उजाला कर देते हैं। ऐसा हस्ताक्षर करने वाले लोग समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, उच्च स्तरीय ज्ञान पाते हैं और नेतृत्व की क्षमता से भरपूर होते हैं। और ये तब आप समझ लीजिएगा यदि इनके पिता का सुख अच्छा है, पिता इनका तेजस्वी आभा मंडल से परिपूर्ण है, शासन सत्ता में इनकी धमक है, इन्हें कोई बड़ा पावर मिला हुआ है, तो निश्चित रूप से इनका सूर्य अच्छा है और ये ऐसा ही हस्ताक्षर करेंगे जो साफ और सुस्पष्ट होगा। इससे आप समझ सकते हैं इस व्यक्ति का आत्मा कारक ग्रह सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है। अच्छा, जो लोग अपने सिग्नेचर के अंत में एक डॉट बिंदु लगाते हैं या जो लोग बहुत साफ सुथरे सिग्नेचर करते हैं, उन लोगों पर किस ग्रह का ज़्यादा प्रभाव होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए इस दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब राशियों की बात कर लेते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का राशिफल। देखते हैं इनकी कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, और इनके लिए क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, यद्यपि मेष राशि में बृहस्पति की स्थिति है, लेकिन मेष राशि के जातकों के लिए वृषभ राशि जो होता है वो धन भाव होता है और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र अपने भाव से छठे भाव में स्थिर है। तो इसका मतलब कि आज आपको पैसे की जरूरत पड़ सकती है। आज आपको कोई ऐसी जरूरत पड़ सकती है जिसमें पैसा अनिवार्य होगा। खैर, व्यवस्था भी हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, थोड़ा हाथ पैर मारना पड़ेगा। और आज आपके दसम भाव का स्वामी जो शनि है वो इस बात का संकेत कर रहा है कि आज अपने काम पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। अपने काम को जितने दिलचस्पी से आपको करना चाहिए नहीं कर पाएंगे, कोई न कोई व्यवधान आएगा। लेकिन खुशी की बात यह है अपने निकटस्थ लोगों को आज आप समय दे पाएंगे। नेत्र विकार इसलिए हो सकता है कि राहु की स्थिति द्वादश भाव में है और शुक्र की स्थिति अपने भाव से सप्तम है, तो आंखों से जुड़ी कोई छोटी सी तकलीफ हो सकती है। लेकिन आपको भावनाओं पर काबू रखना है, घबराना नहीं है। आज योगा मेडिटेशन करके घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि आखिर किस तरह के सिग्नेचर से आप ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होकर अशुभ फल दे रहा है या फिर मजबूत होकर शुभ फल दे रहा है। तो बताइए पंडित जी, अब तक तो हम आपसे कुंडली के सहारे, हाथों की रेखाएं, इन सब के सहारे पूछते थे, लेकिन अब सिग्नेचर कैसे चंद्रमा के मजबूत होने का और कमजोर होने का संकेत देता है? देखो पूजा, ऐसा है कि जो लोग निश्चित मति वाले होते हैं, निश्चित मति मतलब जिनका विचार स्थिर होता है, जो निर्णय लेते हैं तो उस पर अमल करते हैं, हाँ। जिनके निर्णय में उतार चढ़ाव नहीं होता है और एक निर्णय पर शीघ्र पहुंच जाते हैं, और जिनको माता का अच्छा सुख होता है, और जो अपने मन और बुद्धि से सोचे हुए कार्यों को सही परिणाम तक पहुंचा देते हैं, ऐसे लोगों का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। और जब चंद्रमा बहुत अच्छा होगा, चंद्रमा जब बहुत शुभ होगा किसी की कुंडली में, तो ऐसे लोगों का जो सिग्नेचर होता है वो बहुत स्पष्ट होता है। ऐसे लोग अपने हस्ताक्षर के अंत में एक बिंदु लगाते हैं, डॉट जैसे होता नहीं है, डॉट लगाते हैं, एक बिंदु लगा देते हैं। अगर बिंदु सिग्नेचर के बाद लगा हुआ है तो आप मानिएगा कि इस आदमी का चंद्रमा सबसे ज़्यादा इसकी कुंडली में प्रभावशाली है।
शुभ चंद्रमा के प्रभाव से हस्ताक्षर थोड़ा सजावटी होता है, सुंदर होता है और गोल गोल होता है। ऐसे लोग जो काम शुरू करते हैं उसे पूरी कुशलता के साथ पूरा करते हैं। और ऐसा सिग्नेचर वृषभ राशि के 3 डिग्री तक चंद्रमा के रहने पर, या वृषभ के नवमांश कर्क के नवमांश में, या वृषभ राशि के नवमांश में चंद्रमा के होने पर ही होता है। चंद्रमा कुंडली में अगर कमजोर है तो ऐसे लोग अपने हस्ताक्षर के नीचे 2 लाइनें खींचते हैं। जैसे नाम लिख दिया तो उसके नीचे पहले 1 लाइन खींचा, फिर दूसरी लाइन खींचा। ऐसा क्यों? इसलिए कि इनके मन में असुरक्षा की भावना रहती है। जब चंद्रमा कमजोर होगा, चंद्रमा शनि राहु केतु से युक्त होगा, या शनि राहु केतु की दृष्टि में होगा, या पापक ग्रहों को पाप कर्तरी योग में होगा, तो निश्चित है असुरक्षा की भावना जन्म लेगी। ऐसे लोग अगर घर का ताला भी बंद करते हैं ना, तो 10 कदम जा करके फिर लौट के आते हैं और फिर एक बार ताला चेक करते हैं तब जाते हैं। ऐसे लोगों के मन में हर समय असुरक्षा की भावना रहती है, क्योंकि चंद्रमा कमजोर है। तो व्यक्ति को जरूरत से ज़्यादा, ऐसे व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा भावुक होते हैं। हस्ताक्षर के नीचे 2 लाइन खींचने वाला व्यक्ति नकारात्मक सोच का भी होता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप इस नकारात्मक सोच के कारण जीवन की ऊंचाइयों को पाने में बहुत मजबूर और अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं, और आप चाह करके भी कुछ बड़ा इवेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप सुबह शाम 24-24 मिनट नमः शिवाय का जप करें। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यदि अगर आपका जनेऊ संस्कार हुआ है तो आप ओम नमः शिवाय करेंगे, अगर आप महिला हैं तो आप नमः शिवाय करेंगे, और अगर आपका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है तो आप ओम नमः शिवाय न करके नमः शिवाय करेंगे। ऐसा शिव पुराण में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप नमः शिवाय का 24 मिनट जप करना शुरू कर दें तो आपके चंद्रमा का जो निम्न बल है वो उच्च बल में परिवर्तित हो जाएगा, और निश्चित रूप से आपके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा, आपके आभा मंडल का नकारात्मक प्रभाव बहुत जल्दी आपसे दूर हो जाएगा। क्योंकि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। देखो, ये बात सही है कि प्रारब्ध बहुत बड़ी चीज होती है, मैं इसको झुठला नहीं सकता हूँ, क्योंकि शास्त्र इसके प्रमाण है। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपयस विधि हाथ। लेकिन अब जैसे कोई पशु है, वो प्रारब्ध के वशीभूत है, उसको कब खाना है, कब कहाँ रहना है और कब मरना है, ये निश्चित है। लेकिन हम इंसान के प्रारब्ध तो हैं, लेकिन हम इंसान को प्रारब्ध बदलने के लिए ईश्वर ने एक और चीज दी है जो 83,999 योनियों को नहीं मिली है। वो है विवेक बुद्धि। हमें विवेक और बुद्धि मिली है। अगर हम चाहें तो सतमार्ग पर चल करके, ईश्वर के रास्ते पर चल करके, भगवान को पाने के रास्ते पर चल करके अपने दूषित प्रारब्ध को भी ठीक कर सकते हैं। अगर प्रारब्ध उसके बावजूद भी आएगा, जैसे शुभ और अशुभ दोनों चीजों से हमारा शरीर बना हुआ है, केवल शुभ नहीं है। अगर केवल शुभ होता तो हम देवलोक में होते। शुभ और अशुभ दोनों के मिश्रण से ये शरीर है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण भी इसके साथ है। तो ऐसे में अगर अशुभ प्रारब्ध का ज्यादा असर होगा तो रोगादि, शोकादि कष्ट भोगने पड़ेंगे। अगर शुभ प्रारब्ध होगा तो हर प्रकार से सुख समृद्धि मिलेगी। तो इस तरह से अपने प्रारब्ध को ठीक करने के लिए हम देवी देवताओं के ऊपर आश्रित होकर के और अपने जीवन को उन्हें समर्पित करके उसके मन, उनके प्रेरणा के मन बुद्धि के अनुसार अगर काम करें तो प्रारब्ध बदल सकता है भैया, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अब किस तरह के सिग्नेचर से आप ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है, वो अशुभ फल दे रहा है, या फिर मजबूत होकर शुभ फल दे रहा है? ये कैसे आप जानेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। जय मां विंध्यवासिनी। तो बहुत ही हटकर और दिलचस्प चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। सिग्नेचर कैसे आपकी किस्मत बदल सकता है, आपका नेचर, फ्यूचर, करियर कैसे बता सकता है, आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले आइए अब जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल और देखते हैं कैसी रहेगी इनकी आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, और इनके लिए आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा और व्यय भाव में बृहस्पति है। ऐसे में दिखता यह है कि आमदनी कम होगी, खर्चा ज़्यादा होगा। आज आप थोड़ा सा अपने ऊपर दबाव महसूस करेंगे, प्रेशर महसूस करेंगे, और हो सकता है कि बेवजह जीवन साथी से भी विवाद हो जाए। माँ की सेहत भी खराब हो सकती है। व्यर्थ के कार्यों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तांबे के लोटे में रखे जल का सेवन करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए तो अब जानते हैं आखिर उन लोगों के बारे में जो अपने हस्ताक्षर करने के बाद नीचे लंबी लाइन खींचते हैं। अब उन लोगों पर किस ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है और ऐसे लोगों की क्या खामियां होती है और क्या खूबियां, चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, जो डॉट लगाते हैं अपने सिग्नेचर के बाद, उनके लिए तो आपने बता दिया। जो सिग्नेचर के नीचे एक लंबी लाइन खींचते हैं, देखते हैं हम कई सिग्नेचर्स होते हैं ऐसे, उनकी क्या कमियां, क्या खूबियां हैं? देखो, अब हम मंगल ग्रह का प्रभाव बता रहे हैं। अगर मंगल ग्रह आपके कुंडली में शुभ होगा तो आपके अंदर साहस होगा। आप डरपोक हो ही नहीं सकते, आप किसी भी कीमत पर भयभीत हो ही नहीं सकते, और आपका साहस आपके चेहरे से परिलक्षित होता है। आपको देख करके कुछ लोग साहसवान बन जाते हैं। ऐसे लोग अपने हस्ताक्षर के नीचे लंबी लाइन खींचते हैं। ऐसे हस्ताक्षर करने वाले लोग मंगल के प्रभाव से पराक्रमी, साहसी और क्रोधी होते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा आपको सेना में मिलेंगे। ऐसे लोग ज़्यादा आपको सेना में मिलेंगे। ऐसे लोग ज़्यादा आपको पुलिस में मिलेंगे, जो अपने सिग्नेचर के नीचे लंबी लाइन खींचते होंगे। रक्षा सुरक्षा विभाग से जुड़े हुए लोगों के अंदर, और हाँ, बड़े पदों पर रहने वाले लोग इस विभाग के ऐसी लाइन खींचते हैं। इनके अंदर आत्मनिर्भरता भरपूर होती है। इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस गजब का होता है, और ऐसे लोगों के साथ कुछ दिन रहने वाले लोग भी काफ़ी बूस्टअप हो जाते हैं, काफ़ी एनर्जी से परिपूर्ण हो जाते हैं, काफ़ी उनका भी जीवन बदल जाता है। क्योंकि ऐसे लोग हिमालय को भी अगर इधर से उधर करना है तो वो ना नहीं बोलेंगे, बल्कि वो अपने पराक्रम और पुरुषार्थ के साथ उसमें लगने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग पुरुषार्थ से पीछे नहीं हटते हैं, और नकारात्मक विचार तो इनके 1 मिनट में आता ही नहीं है। इन्हें जितनी बड़ी असफलता मिलती है, उससे दुगने वेग से फिर उसी काम को करते हैं। जैसे कोई काम कर रहे हैं और उसमें गिर गए, तो अब उठेंगे तो उससे दुगने वेग से काम करेंगे। फिर गिर गए तो अब उठेंगे तो 4 गुने वेग से काम करेंगे। ऐसे लोगों का लक्ष्य निश्चित रूप से उनके पास होता है, और ऐसे लोग सुखी और सफल जीवन जीते हैं। बस कमी इनके अंदर ये होती है कि सबके अंदर, सबके ऊपर इनके मन में शासन करने की इच्छा होती है। ये जल्दी किसी के कहने में नहीं आते हैं, बल्कि इनके नेतृत्व को दुनिया माने, ऐसा ही ये चाहते हैं। कभी कभी ऐसे लोग घमंडी भी हो जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, क्या है आपके सिग्नेचर का आपकी किस्मत से कनेक्शन, ही आगे हम उस पे चर्चा भी करेंगे। फिलहाल मिथुन राशि की बात कर लेते हैं और देख लेते हैं आज कैसा रहेगा इनका पूरा दिन। देखिए, आपके राशि में चंद्रदेव की स्थिति बनी हुई है, और आपके धन भाव के स्वामी चंद्रदेव हैं। बुध से परस्पर सप्तम है। हाँ, लेकिन व्यय भाव का स्वामी शुक्र 6ठे भाव में चला गया है। तो कुल मिला करके आज थोड़ा सा पैसे की कमी महसूस होगी। काम पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जीवन साथी से हो सकता है कि आज संतुष्टि न मिले, पैरों में दर्द हो सकता है,
किसी पर जल्दी आज आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की विधिवत सुबह शाम पूजा करना चाहिए। पूर्व में मुँह करके भोजन करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए मिथुन राशि के बाद जल्दी से कर्क राशि का भी राशिफल देख लेते हैं और देखते हैं आज क्या कहता है इनकी किस्मत का सितारा। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताऊंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय आपके व्यय भाव में मिथुन राशि में 29 अंश 12 कला पर गोचर कर रहा है। कार्यक्रम खत्म होने के पहले ये कर्क राशि में आ जाएगा। इसलिए आज का दिन आपका जो है यात्रा में धन का नुकसान करवा सकता है, धन की चोरी हो सकती है, लेकिन आज आप असंभव से असंभव काम को भी पूरा कर लेंगे। भावुकता आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तंदुरुस्त अपने को महसूस करेंगे। क्रोध और गलत कार्यों से बचें। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। शास्त्रों में माना गया है कि 9 ग्रहों का संबंध व्यक्ति की राइटिंग स्टाइल और सिग्नेचर से भी होता है और इसीलिए अगर आपको 9 ग्रहों की कृपा चाहिए तो आपको अपने सिग्नेचर में थोड़े से चेंजेस करने होंगे जिससे आपके ग्रहों के लिए आपको शुभ फल मिल पाए। अपने सिग्नेचर में क्या बदलाव करके आप भी सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं, यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। तो चलिए अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि जिन लोगों के सिग्नेचर नीट और क्लीन होते हैं ऐसे लोगों पर कौन सा ग्रह प्रभाव डालता है और ऐसे लोगों का स्वभाव कैसा होता है। बताइए पंडित जी, नीट एंड क्लीन सिग्नेचर क्या इंडिकेट करता है? इसका मतलब बुध ग्रह। बुधेन बुद्धि सदनर्ष संस्था। बुध जो है पूजा बुद्धि का कारक ग्रह है। जी। अगर किसी की कुंडली में बुध बहुत अच्छी स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति संपादक हो सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा लेखक हो सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिजीवी हो सकता है और ऐसे व्यक्ति की बुद्धिमत्ता की सर्वत्र प्रशंसा होती है। और बुध अगर कन्या या मिथुन राशि का हो तो ऐसा व्यक्ति संगीत का बहुत अच्छा मर्मज्ञ हो सकता है। ठीक है। और बुध अगर सूर्य के साथ शुभ स्थिति में हो जाए तो ऐसा व्यक्ति गणितज्ञ होता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा ज्योतिषी होता है। ऐसा व्यक्ति निसंदेह रूप से किसी बड़े राज्य पद पर आसीन होता है। तो इसको बुधादित्य योग कहते हैं। तो बुध ग्रह लेखन क्षमता को, तर्क शक्ति को, ज्ञान को और लेखन के कारक को अपना मतलब कि प्रतिनिधित्व देता है। जो लोग अस्पष्ट, गोलाकार और बिंदु के रूप में हस्ताक्षर करते हैं उनकी कुंडली में बुध ग्रह शुभ होता है, जिसके प्रभाव से ऐसे लोग अच्छे चिंतक, विचारक, लेखक और संपादक बनते हैं। ऐसे हस्ताक्षर करने वाले लोग बुध के प्रभाव से परोपकारी होते हैं। इनके जीवन में आदर्श और लक्ष्य जरूर होता है। इनको प्राप्त करने में भी ये लोग सफल होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर बुध चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है या बुध अस्त है या बुध पापक ग्रहों से विद्ध है तो ये सारी चीजें उलट जाती हैं। ऐसा व्यक्ति, ऐसा बालक जो याद करता है वो भूल जाता है। ऐसा व्यक्ति हकलाता है, तुतराता है। ऐसा व्यक्ति पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को बोल नहीं पाता है। उसको सब्जेक्ट तो सब मालूम होते हैं, लेकिन अगर उसे किसी के सामने प्रेजेंटेशन देना हो, अपना बात कहना हो, तो वो हिचकिचा करके और आधे पर ही अटक जाएगा। ऐसे जो भी लोग हों उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा कि केवल समस्या बताने के लिए नहीं, मैं नहीं बैठा हूँ, समस्या का समाधान बताने के लिए भी बैठा हूँ। अगर बच्चा हकलाता है, अगर बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर बच्चा पढ़ता है और भूल जाता है, अगर ये सब गुण बच्चे में हैं, अब बड़े तो जो हो गए, उनको पकी हुई हांडी को मैं सीधा नहीं कर सकता, लेकिन
जो बच्चे अभी 10 साल के नीचे की अवस्था के हैं उनको ठीक किया जा सकता है। उनको आप एक मंत्र सिखाइए, ओम रांग रामाय नमः, ओम रांग रामाय नमः। ये मंत्र जो है भगवान राम का तारक मंत्र है, और ये तारक मंत्र जिस बालक को भी 108 बार रोज सुबह शाम करवा दिया जाए, उस बालक के अंदर बुध ग्रह की शुभ क्षमता 6 महीने के अंदर शुरू हो जाती है, और उस बालक के सारे नकारात्मक प्रभाव बुध के वो समाप्त हो जाते हैं। और ऐसे बालकों को जब तक शिक्षा के क्षेत्र में रहें तब तक ओम रांग रामाय नमः इस मंत्र का जप जरूर करें। अगर आपका बच्चा तुतलाता है, हकलाता है, या अपनी बात का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे ढंग से नहीं दे पाता है, अपने बात को बहुत अच्छी तरह से नहीं रख पाता है, तो पक्का मानिएगा कि बुध ग्रह खराब होगा और बुध और बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं होगी। क्योंकि बुध और बृहस्पति का मेलापक तो प्रगल्भ योग बनाता है। बृहस्पति की पूरी दृष्टि बुध पर हो तब भी प्रगल्भ योग बनता है, लेकिन अगर बुध और बृहस्पति 6ठे 8वें हो जाएं तो निश्चित रूप से वाणी की जो धार होती है वो कुंद हो जाती है। तो ऐसे लोगों को चाहिए ओम रांग रामाय नमः, ये भगवान राम का तारक मंत्र है। इस मंत्र को बच्चे से कहो कि पूरब मुंह करके राम दरबार के चित्र के सामने बैठकर 108 बार दोनों अपने हाथ जोड़ करके और ये मंत्र कहे। निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अगर आप सिग्नेचर करते हुए अपने नाम का पहला अक्षर बड़ा लिखते हैं तो कौन सा ग्रह आपकी किस्मत बना सकता है और किस ग्रह से आपको सिर्फ और सिर्फ परेशानियां मिलेंगी, ये भी मैं बताऊंगा आपको बस थोड़ी देर में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सिंह राशि का राशिफल जान लेते हैं और देखते हैं आज इनका पूरा दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि से द्वितीय भाव में अब केतु की स्थिति है, तृतीय भाव में शुक्र की स्थिति है, चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ मंगल अंगारक योग बना रहा है। बचत तो आप कर पाएंगे, इसमें आज डाउट नहीं है, और आज आपका सम्मान और पद भी बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी, आंख कान खुले रखें पूरी सावधानी के साथ। तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जानते हैं उन लोगों के बारे में जो लोग सिग्नेचर करते हुए अपने नाम का पहला अक्षर बड़ा लिखते हैं। कुछ लोग नीचे से ऊपर की तरफ अपना सिग्नेचर करते हैं, तो ऐसे लोगों पर कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा असर डालता है और इनका भविष्य कैसा होता है, बताइए पंडित जी। देखो, सिग्नेचर करते हुए अगर कुंडली में गुरु ग्रह अच्छा है, बृहस्पति कर्क राशि का बृहस्पति है, मीन राशि का बृहस्पति है, धनु राशि का बृहस्पति है, केंद्र में बृहस्पति है, या बृहस्पति उच्च के नवमांश में, कर्क के नवमांश में है, तो तीसरे भाव को छोड़कर कहीं बृहस्पति होगा तो अच्छा ही होगा। तीसरे भाव का बृहस्पति जो है अनायास दुश्मन पैदा करता है, और ऐसे लोग जहां पैसा लगाते हैं वहीं बर्बाद हो जाता है। इसका बस एक अपवाद है कि अगर मिथुन राशि का बृहस्पति तृतीय भाव में हो और धनु राशि नवम भाव में हो, तब केवल ये बृहस्पति नुकसान नहीं पहुंचाता है, बाकी तो ये नुकसान पहुंचाता ही है। अगर तृतीय भाव में है तो बृहस्पति और शुक्र दोनों ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो लोग अपने हस्ताक्षर का पहला अक्षर बड़ा लिखते हैं और हस्ताक्षर के नीचे से ऊपर की ओर हस्ताक्षर करते हैं, ऐसे लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह शुभ नहीं होता है। ऐसे लोग हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ हस्ताक्षर करेंगे। ऐसे लोग संकीर्ण मानसिकता वाले, नास्तिक स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोगों का पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण होता है। अब इसको ऐसे देखिए ना, जैसे सिग्नेचर है, सिग्नेचर पर एक मतलब कि आप पट्टी रखिए और पट्टी रख के एक लाइन सीधी खींचिए, सीधी लाइन खींचिए। अगर सीधी लाइन के नीचे जाकर के इनका सिग्नेचर समाप्त होता है तो ऐसे लोग हर समय
काम को तो बड़े जोश से शुरू करते हैं, लेकिन काम का अंत जो है बहुत बुरा होता है, बहुत नीचे जाकर के गिर जाते हैं। और जो लोग हस्ताक्षर करते हुए अपने सिग्नेचर को ऊपर की तरफ उठा कर ले जाते हैं, ये लोग बहुत एम्बिशियस, बहुत महत्वाकांक्षी, और इनके मन में हर समय कुछ कर गुजरने की तमन्ना हर समय बनी रहती है। तो अब सिग्नेचर बताएगा आपका नेचर, आपका फ्यूचर। सिग्नेचर बताएगा आपकी खामियां और खूबियां। लेकिन कैसे, ये जानने के लिए भी आप थोड़ा देर और इंतजार कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। इस बीच कन्या राशि का राशिफल भी देख लेते हैं और जानते हैं कैसी रहेगी इनकी आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, और इनके लिए क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि में केतु की स्थिति है भाई, लेकिन द्वितीय भाव में स्वगृही शुक्र है। अच्छा है ना। आज आपको जहां हाथ लगाएंगे वहीं से धन लाभ हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपका बुध चतुर्थ भाव में है, इसलिए सब कुछ अच्छा होते हुए भी आज पता नहीं क्यों आपके अंदर उत्साह की, एनर्जी की कमी महसूस होगी। रिश्तों में मिठास और समझ बढ़ेगी। आलस्य से बिल्कुल बचना चाहिए और भावुक होकर फैसला नहीं लेना चाहिए। संतोषी माता की आरती पूजा कर लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चर्चा में। जो लोग सुंदर और सजाकर अपने सिग्नेचर करते हैं, अब उन लोगों पर किस ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, वो लोग किस फील्ड में सबसे ज्यादा सफल होते हैं और उनका भविष्य कैसा होता है, बताइए पंडित जी। देखिए, अब आप भी समझ गए होंगे कि अब हम शुक्र ग्रह के बारे में बात करना चाहते हैं। शुक्रो दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तुकार्या भृगुणा बुधेन्द्रय। शुक्रो शुक्रस्य तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा। महर्षि पाराशर लिखते हैं कि शुक्रो शुक्रस्य तथा नेत्रम, शुक्र नेत्रों का भी कारक है। और दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तुकार्या भृगुणा बुधेन्द्रय। सुंदर स्त्री और विलासिता से संबंधित कोई भी वस्तु होगी, उसका कारक शुक्र ग्रह ही होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छा होगा, मीन राशि का होगा या मीन के नवांश में होगा या मित्र के गृह में होगा या शुभग्रह के साथ होगा, तो वो लोग सुंदर तरीके से और सजाकर हस्ताक्षर करेंगे। ऐसा व्यक्ति मीडिया में, फिल्म लाइन में, कपड़े के काम में और कला जगत में काफ़ी सफलता पाता है। इनके सिग्नेचर वाकई में बहुत अच्छे होते हैं और ऐसे लोग सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर शुक्र खराब हो गया तो पहली बात तो जीवन में बहुत अभाव की जिंदगी जीना पड़ता है। वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। शरीर में जननांग से संबंधित रोग हो जाते हैं। संतान प्राप्ति में विलंब होता है। वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहता है। प्रेम में धोखा मिलता है। अपमानित होना पड़ता है। और विलासिता तो बहुत दूर की बात हो गई, वैभव तो बहुत दूर की बात हो गई। ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि यदि आप इस तरह के झंझावात से जूझ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक ऐसा मंत्र जो आपके जीवन को बदल देगा। वो मंत्र है हिम कुंडो मृणालाभम दैत्यानाम गुरुम परम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। हिमकुंड मृणालाभम दैत्यानाम गुरुम परम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्।
इस मंत्र को अगर आप 108 बार सुबह शाम करना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन की जितनी भी कमियां हैं, जो भी खामियां हैं, उसमें धीरे धीरे सुधार की स्थिति शुरू होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप भी अपने हस्ताक्षर करने के बाद उसके नीचे 2 लाइन खींचते हैं तो कुछ ही देर में आपके भविष्य से जुड़ी हर बात मैं बताने वाला हूं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो बस थोड़ा सा और इंतजार, और इस बीच तुला राशि का राशिफल भी देख लेते हैं। आज इनका पूरा दिन कैसा रहेगा। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में स्वगृही शुक्र है, लेकिन आपके वैभव में केतु है, जो फिजूल खर्ची का संकेत दे रहा है। दबाव और विरोधी दोनों बढ़ेंगे, क्योंकि आपके छठे भाव की स्थिति जो है वो राहु की है। मनमुटाव हो सकता है पारिवारिक मुद्दों पर, तनाव से सेहत बिगड़ सकती है। दूसरों के लिए घृणा की भावना बिल्कुल न रखें। गायत्री मंत्र का यथासंभव जप करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिग्नेचर करने के बाद नीचे 2 लाइंस खींचते हैं। अब उन लोगों पर किस ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है और वो लोग किस फील्ड में सबसे ज्यादा सफल होते हैं, उनका फ्यूचर कैसा होता है, बताइए पंडित जी। सिग्नेचर के नीचे 2 लाइंस खींचने वाले किस ग्रह का प्रभाव है? ऐसा है, सिग्नेचर के नीचे 2 लाइन ऐसे खींचते हैं जैसे जेड लिखा जाता है। अंग्रेजी का जो 26वां अक्षर जेड होता है, ऐसे पहली लाइन को छोटा सा खींच करके फिर उस लाइन को बाईं तरफ ज़्यादा ला करके फिर दाहिनी तरफ लंबा खींचेंगे। मतलब अपने हस्ताक्षर के नीचे जेड का आकार बना देंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है ना? तो क्योंकि 2 लाइन के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ कि जो लोग 2 लाइनें खींचते हैं उनके बारे में बता चुका हूँ। अब ये 2 लाइनें ऐसी हैं जो जेड के आकार की होती हैं। जैसे सिग्नेचर के नीचे थोड़ी सी छोटी सी लाइन 1 सेंटीमीटर की खींचे और फिर उल्टा ले आए, बाएं ले आए 2-3 सेंटीमीटर और फिर दाहिने लेकर के भाग गए लंबा। तो शनि ग्रह का ऐसे लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। ये लोग अपने हस्ताक्षर करने के बाद नीचे 2 लाइनें खींचते हैं। ऐसे लोग हमेशा नए काम और शोध को करते रहते हैं। ऐसे लोगों का भाग्य साथ दे तो इनको जीवन में कई सुनहरे अवसर भी मिलते हैं। और ऐसे लोगों का अगर बहुत पुरुषार्थ न भी हो तब भी पारिवारिक और फैमिली ग्राउंड के कारण ऐसे लोगों को शुभ फल की प्राप्ति हो ही जाती है। शनि के शुभ प्रभाव से ऐसा हस्ताक्षर करने वाले लोग इलेक्ट्रॉनिक, पेट्रोलियम, ज्योतिष के क्षेत्र में उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप भी जल्दी जल्दी हस्ताक्षर करते हैं तो कुछ ही देर में आपके भविष्य से जुड़ी हर बात बताने की मैं कोशिश करूंगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय मां। चलिए वृश्चिक राशि के बारे में भी जानेंगे। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतिमा है सुल्तानपुर से। प्रतिमा जी सवाल पूछिए। प्रतिमा हेलो। जी, हाँ सवाल बोलो। पूछिए। हाँ पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ पंडित जी, मैं 2 लोगों के बारे में जानना चाहती हूँ, अपने बारे में, अपनी छोटी बहन के बारे में। जी। मेरा नाम प्रतिमा तिवारी है, स्कूल का, घर का नाम काजल है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 अगस्त 2003, दिन रविवार, रात को 10:10 में। मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं? और अपनी बहन के बारे में, जो उनका नाम कोमल तिवारी है, 11/11/2007, दिन रविवार, रात को 1 बजे। उनके भविष्य के बारे में जानना है। तुम्हारे बारे में तो कह रहा हूँ कि तुम अभी से टीचर की तैयारी में लग जाओ और सरकारी टीचर बन जाओगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि तुम्हें रोक दे। सरकारी टीचर बनने का योग बना हुआ है, बस उसी में लगो और उसी में सफलता मिलेगी। और दूसरे किसी लाइन के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी से एकदम तन्मय होकर के मन बना लो कि मुझे मतलब कि जो है लोगों को ज्ञान देना है। और जहाँ तक तुमने कोमल के बारे में बात की है तो देखो, एक बात तुम्हें बताऊं कि उसका मंगल सूर्य के साथ है। लड़की तो अच्छी है, लेकिन उसका एक तो सेहत बहुत अच्छी नहीं रहती है और दूसरे बात पढ़ाई पर वो फोकस तो करती है, लेकिन स्वास्थ्य के कारण उसके पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आती हैं।
सिरदर्द जैसा रोग भी उसको अभी से परेशान करना शुरू कर दिया है, तो उसको कहो कि वो सुबह उठ करके सूर्य को जल दिया करे, और सूर्य को जल देने के बाद कम से कम 108 बार ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र को बोला करे। अगर ये काम वो शुरू कर दे तो उसकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, उसका भविष्य भी अच्छा होगा, और वो तुमसे अच्छी नौकरी में जा सकती है। ये बात ध्यान रखना। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब वृश्चिक राशि का राशिफल देख लेते हैं, आज कैसा रहेगा इनका पूरा दिन। अंगारक योग आपकी राशि में है और व्यय भाव में शुक्र स्वगृही है। आज 1 रुपए की बचत करना आपके लिए असंभव है। आज चाहे जितना हाथ आप अपना दबा के रखेंगे, लेकिन खर्च होना ही होना है। लेकिन एक बात जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये कि आपके 10वें भाव का स्वामी सूर्य जो आपके राशि में है, ये आपको मेहनत करने का पूरा लाभ दिलवाएगा। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करेंगे 1 रुपए का और आपको लाभ मिलेगा 50 पैसा, नहीं, आपके मेहनत का संपूर्ण लाभ आपको मिलने वाला है। गलतफहमी से बचना चाहिए। आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। परेशानी आए तो घबराएं नहीं, धैर्य रखें। भगवान गणेश की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कालचक्र में पंडित जी आपको सिग्नेचर से आपकी किस्मत का कनेक्शन बता रहे हैं। तो चलिए अपनी इसी चर्चा को जल्दी से आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं उन लोगों की जो जल्दी जल्दी सिग्नेचर करते हैं, या जो लोग छोटे छोटे अक्षरों में सिग्नेचर करते हैं। अब ऐसे लोगों पर किन ग्रहों का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है और इनका फ्यूचर क्या कहता है, बताइए पंडित जी। वैसे तो देखिए, समाज में अगर कोई आदमी अपने थोड़े से खराब समय के बारे में कुछ किसी से पूछता है और सामने वाले को कुछ आता हो या ना आता हो, वो 3 बात बोल देता है। आपका शनि खराब है, आपका राहु खराब है, आपका केतु खराब है, आपके कुंडली में काल सर्प दोष है, आपके कुंडली में राहु बहुत खराब है। तो ये बात बोल करके सामने वाला परेशान है, दुखी है। आप जो कह रहे हैं वो सच है, लेकिन केवल राहु केतु और शनि ही दुख नहीं देते हैं। दुख तो सूर्य ऐसा देता है जैसा कोई देता ही नहीं है। अगर द्वितीय भाव में सूर्य हो और शनि अष्टम भाव में बैठकर उस पर पूरी दृष्टि कर दे, तो ऐसा आदमी पूरी जिंदगी कमाते मर जाए, कभी 1000 बैंक में नहीं ले जा पाएगा। सूर्य अगर 10 डिग्री पर हो, 27 या 28 अक्टूबर का जन्म हो, कुछ समय के लिए 10 डिग्री पर सूर्य होता है, तो ऐसा आदमी राजकुल में भी चक्रवर्ती का भी बेटा हो, तब भी वो भीख मांग के ही मरेगा। इसी तरह से चंद्रमा अगर नीच राशि और नीच नवांशक में हो, तो ऐसा व्यक्ति कभी अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएगा। मंगल की स्थिति अगर नीच राशि में हो, मंगल अगर पीड़ित हो, नीच के नवांश में हो, तो ऐसा आदमी डरपोक, कायर, बुजदिल होता है। बुध अगर नीच राशि में हो और नीच नवांशक में हो, तो ऐसा व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है। ऐसा व्यक्ति कभी बुद्धिमत्ता की बात नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति का मामा ऐसे व्यक्ति का शोषण करता है। मामा ही उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। और अगर बृहस्पति बुरा हो, बृहस्पति अशुभ हो, तो आदमी 4 बार घर भले खरीदे, लेकिन चारों बार घर बिक जाएगा। प्रॉपर्टी जहां भी खरीदेगा उसमें कोई न कोई लीगल प्रॉब्लम आ जाएगी। वाहन खरीदेगा उसमें कोई न कोई दिक्कत आ जाएगी। इस तरह से अगर शुक्र खराब हो तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा। लेकिन कोई नहीं कहता कि आपका चंद्रमा खराब है, आपका मंगल खराब है, आपका बुध खराब है। लोग बस शनि को पकड़ लिए हैं, राहु केतु को पकड़ लिए हैं। ठीक है। राहु के बारे में महर्षि पाराशर लिखते हैं कि शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। राहु ऐश्वर्य का दाता ग्रह है। अगर किसी की कुंडली में राहु अच्छा नहीं है तो संपन्न तो हो सकता है, लेकिन ऐश्वर्यवान नहीं हो सकता।
ऐश्वर्य किसे कहते हैं? ऐश्वर्य उसे कहते हैं जहां व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा जीते हुए और सैकड़ों लोगों के जीवन को अच्छा कर दे, उसको ऐश्वर्य कहते हैं। और जहां सिर्फ पशु की तरह खुद खाया और अपने बच्चों को पाला, वहां ऐश्वर्य नहीं है। तो इसलिए राहु बहुत अच्छा ग्रह भी है, इसलिए कि वैभव और ऐश्वर्य देता है। तीसरे और 11वें स्थान का राहु धनु और वृश्चिक राशि में अगर न हो तो गजब ही करता है। कुछ लोग बहुत छोटे हस्ताक्षर करते हैं और हस्ताक्षर के अंत में एक माइनस का, ऋण का चिन्ह लगाते हैं। ऐसे हस्ताक्षर करने वालों पर राहु और केतु ग्रह का पूरा प्रभाव रहता है। ऐसे लोग बहुत जल्दी और अस्पष्ट शब्दों के साथ हस्ताक्षर करते हैं। ऐसे हस्ताक्षर करने वालों पर राहु केतु बुरा प्रभाव डालते हैं। अगर किसी को ब्रेन हेमरेज हो रहा है या किसी ने बताया है कि ब्रेन में क्लॉटिंग हो रही है या ब्रेन की सर्जरी होनी है या अपस्मार मिर्गी का रोग किसी को सता रहा है, तो आप उसकी कुंडली देखिए, पक्का केतु खराब होगा। केतु पक्का लग्न में बैठा होगा। और इन सब प्रभावों को ठीक करने के लिए राहु केतु के उपाय तो करना ही चाहिए, लेकिन राहु के लिए यदि दुर्गा जी का उपाय किया जाए और केतु के लिए अगर गणेश जी का उपाय किया जाए तो ज्यादा कारगर होता है मेरी समझ से। और नहीं तो ये लोग हमेशा तनाव में रहेंगे और एक रहस्यपूर्ण जीवन जिएंगे, जबकि रहस्य कुछ नहीं होगा। हस्ताक्षर जरूरत से ज्यादा अगर छोटे हैं तो निश्चित ही कुंडली में शुभ नहीं, केतु शुभ नहीं है। कुंडली में केतु पर गुरु ग्रह का अगर प्रभाव होगा तो भले ही व्यक्ति बहुत छोटा छोटा हस्ताक्षर करे, लेकिन हस्ताक्षर का हर शब्द अस्पष्ट होगा। और केतु पर अगर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा गणितज्ञ और ज्योतिषी भी होगा। कारकान से स्थिते केतौ नौमे वापि पंचमे गणितज्ञो भवेत नूनः ज्योतिष शास्त्र विशारद। अगर केतु के ऊपर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होगी तो पक्का है कि ऐसा जातक भले कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसकी भविष्यवाणी सरस्वती 100% सिद्ध करती है। इसलिए मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूँगा कि अगर आप हस्ताक्षर करते हैं तो उस पर आप ध्यान दें। कुछ लोग पहला अक्षर बड़ा लिख करके बाद में ऐसा लिख देते हैं को पता ही नहीं लगता क्या है, ये रहस्यमयी लोग होते हैं। और कुछ लोग पहला अक्षर बहुत बड़ा लिखकर बाद में किचपिच कर देते हैं। इसका मतलब कि कोई आदमी काम को शुरू तो करता है बड़े आडंबर से, लेकिन अंत उसका बहुत बुरा होता है। ये सब बातें हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की और देखते हैं आज इनका भाग्य क्या कहता है। देखिए, धनु राशि में बुध की स्थिति है, चंद्रमा सप्तम भाव में है। आज मेरा विश्वास तो यही कह रहा है कि आपके जीवन में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी। लेकिन ये बात भी जरूर कहना चाहूँगा कि द्वितीय भाव का स्वामी जब तृतीय भाव में हो गया है तो ज़रा रिश्तों में समझदारी दिखाइए, पेशेंस रखिए। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। अति आत्मविश्वास से भी बचने की जरूरत है। अगर घर से निकल रहे हैं तो माँ से आशीर्वाद लेकर निकलें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात मकर राशि की कर लेते हैं और मकर राशि वालों के लिए देखते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मकर राशि के बारे में ये कहना चाहूँगा कि आपका स्वामी राशि का शनि द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, और आपके एकादश भाव में सूर्य मंगल की स्थिति है। ऐसे में आमदनी का नया स्रोत तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप अपने साथ काम करने वाले लोगों से थोड़ा अलर्ट रहिए और अपने लोगों को समय देने की कोशिश करिए।
आँखों से जुड़ी छोटी बड़ी समस्या हो सकती है। अपने विचारों को व्यक्त करें, दबाएं नहीं। पीले चावल बना करके भूखे लोगों को खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब देख लेते हैं कुंभ राशि का भी राशिफल और देखते हैं आज इनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को क्या बताऊं, द्वितीय भाव में राहु है भैया, तो मनी मैनेजमेंट थोड़ी मुश्किल होगी। आज पैसे का मैनेजमेंट करना थोड़ा आपके लिए कठिन होगा। अपने काम से आप संतुष्ट रहिए, अपनों के साथ धैर्य बना करके रखिए। आज आपको चंद्रमा की स्थिति के कारण एलर्जी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा छींक आ सकती है, एलर्जी हो सकती है, नाक से पानी आ सकता है। आज के ग्रह गोचर के हिसाब से तो यही लगता है हमको। तनाव को खुद पर हावी होने न दें। माँ दुर्गा के मंदिर में दीपक जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक कालचक्र दर्शक जुड़ गई हैं। किरण है नोएडा से। सवाल पूछिए किरण जी। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैंने अपने बेटे की शादी के बारे में पूछना है। जी इसका डेट ऑफ बर्थ है 22 अक्टूबर 89, जी 11:13 सुबह जी। की दोपहर को, और डबवाली सिरसा हरियाणा में। डबवाली जी। सिरसा हरियाणा। क्या जानना चाहती हैं? इनकी शादी के बारे में पूछना है। ईशांत गुप्ता बेटे का नाम है। क्या जानना चाहती हैं? इनकी शादी का योग कब बन रहा है? अच्छा, देखिए, आपके पुत्र भाव का स्वामी शुक्र है और उससे सप्तम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति बनी हुई है। विवाह का योग बिल्कुल बना हुआ है। आप बिल्कुल चिंता ना करें। अप्रैल 2024 से लेकर के और 1-2 महीने के अंदर इनके विवाह का संयोग बना हुआ है। बस एक काम आप करवा दीजिए, इनसे 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, 1 तांबे का लोटा, 1 किलो लाल मसूर और 3 मीटर लाल कपड़ा, अच्छा वाला कपड़ा दीजिएगा ताकि उसको कोई कुर्ता बनवा के पहन सके। ये मतलब कि मंगलवार के दिन इनसे दान करवा दीजिए। निश्चित रूप से ये दान होते ही अच्छे जीवन संगिनी का योग बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कालचक्र में बात हो रही है आपके सिग्नेचर और आपकी किस्मत की। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग अक्षरों को तोड़ मरोड़ कर सिग्नेचर करते हैं। अब ऐसे लोगों पर किन ग्रहों का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है और इनका फ्यूचर कैसा होता है, आइए इस बारे में जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य, शनि और राहु केतु जैसे पापक ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा होता है, उनके हस्ताक्षर घुमावदार, तोड़ मरोड़ कर, दूर और अस्पष्ट होंगे। ऐसे हस्ताक्षर करने वाले लोगों के जीवन में निराशा, नकारात्मकता और अलगाववाद की भावना ज़्यादा होती है। ऐसी स्थिति में अगर कुंडली का 8वां भाव भी पीड़ित है तो व्यक्ति के हर काम में रुकावट आती है और तरक्की भी रुक जाती है। ऐसे लोग जीवन में प्रायः एक सामान्य जीवन जीते हैं और बहुत अच्छा जीवन नहीं जी पाते हैं। जिनका शनि, राहु, केतु या सूर्य पाप पीड़ित हो, सूर्य राहु की युति में हो, सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि हो, अगर ऐसा कुछ संयोग कुंडली में बनता है तो न तो हस्ताक्षर साफ स्पष्ट होता है और न ही जीवन बहुत सुकून से होता है। ऐसे लोग हर समय दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने वाले और मार्गदर्शन हर समय ऐसे लोगों को अपने जीवन में चाहिए और फिर भी जीवन में आवश्यकताओं को पूर्ण करने में ये असफल रहते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की और जानते हैं कि आज इनका भाग्य कितना मजबूत रहेगा। मीन राशि में राहु की स्थिति है और व्यय भाव में शनि है, धन भाव में बृहस्पति है। कुल मिलाकर पैसे की कमी महसूस होगी। आज आपको पैसे की थोड़ी सी कमी महसूस होगी और थोड़ा सा शारीरिक कष्ट भी मिल सकता है। अपनों को समय दीजिए, ठंड से बचने की पूरी व्यवस्था रखिए, गाड़ी सावधानी से चलाइए,
दुर्घटना हो सकती है। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के धन्यवाद। लिए। और उम्मीद करते हैं आपको भी हमारा आज का ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।